तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन हेल्प यू। तुम्हारी मुक्ति में, तुम्हारी शांति में, तुम्हें शांति प्राप्त हो जाए, तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आ जाए, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस आ जाए, ये तुम्हें कोई नहीं दे सकता। किसी के पास कोई तरीका है ही नहीं ये ट्रांसफर करने का। देयर इज नो प्रेस्क्रिप्शन। कोई तरीका नहीं है। अगर कोई तरीका होता, अगर कोई तरीका होता तो सबको लिख लिख के दे दिया होता। बुद्ध ने, कृष्णमूर्ति ने, और लोग उस तरीकों को अपनाते और सब कुछ ठीक हो जाता। आप ही अपने आप को सफरिंग से बाहर निकाल सकते हो, और कोई नहीं। इसका रीजन है क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की कहानी बिल्कुल अलग है। तुम जिन माँ बाप से पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर जो जीन्स हैं, तुम्हारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, तुम जो एक्ट करोगे, ये अलग है। तुम एक अलग दुनिया हो, तुम्हारी एक अलग कहानी है। तुम एक अलग मायाजाल में फंसे हुए हो, और सबका मायाजाल अलग है बिल्कुल। वो उसे ही भेदना है, वो उसे ही तोड़ना है। अगर कोई अपना मायाजाल तोड़कर आया है और तुम्हें बता रहा है कि उसने ऐसे अपना मायाजाल तोड़ा है, अपनी मैट्रिक्स को तोड़ा है, तो उसने अपना मायाजाल जो तोड़ा था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल यूनिक था। तुम्हारा बिल्कुल यूनिक है। तुम्हें खुद तरीका निकालना है कोई माया के अंदर माया को तोड़ने का। तुम्हें खुद देखना है, तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना है, तुम्हें खुद जानना है। ये तैयारी तुम्हें करनी है, क्योंकि तुम बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। प्रकृति ने सबको अलग बनाया है, वरना एक जैसा बना देती। क्यों अलग है सब? सब अलग है यहाँ पर, हर कोई यूनिक है। इसलिए उसके ऊपर जो बिछा हुआ जाल है वो भी यूनिक है, वो भी अलग है। उसे खुद से इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। इस चक्रव्यूह से बाहर उसे खुद निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसने किसी और का चक्रव्यूह कॉपी किया तो वो और भी ज्यादा फंस जाएगा, फिर उसको और समय लगेगा, वो और टाइम लेगा। क्योंकि अब वो उसमें उलझ जाएगा, इंटरमीडिएट में। वो उसमें उलझ जाएगा। उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो मेथड या सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस मैप में वो खो जाएगा, उसको इमेजिन करने लगेगा इवेंट, उससे अच्छे अच्छे मैप बना के तैयार कर देगा। लेकिन जो रियल काम करना था वो नहीं कर पाएगा। अब वो फंस चुका है, अब उसको और समय लगेगा, और टाइम लगेगा। इसलिए किसी और का तरीका आप पर काम ही नहीं कर सकता, आपको मुक्त कर ही नहीं सकता। माया से तुम ही बाहर निकल सकते हो। इस ताले की चाबी तुम्हारे पास ही है,
तुम्हारे पास ही इसकी चाबी, ऑलरेडी तुम्हारे पास मौजूद है, लेकिन तुम देख रहे हो इधर उधर कि देखो वो भी निकल गया, वो भी निकल गया, वो भी निकल गया, वो भी निकल गया, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूं। तुम कंपेयर कर रहे हो, तुम जज कर रहे हो अपने आप को, इसलिए तुम्हें चाबी नहीं दिख रही है। तुम ईश्वर की तलाश करने में निकले हो, वो तो हर जगह मौजूद है, वो तो हर जगह मौजूद है, तुझे अपनी तलाश करनी है, तो खुद को जान। ये किसी ने मुझे भेजा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को, एक कोट की फॉर्म में। तुम चाबी लेकर ऑलरेडी पैदा हुए हो, ऑलरेडी है वो तुम्हारे पास चाबी, लेकिन तुम संस्कारबद्ध हो। तुम जब इस संसार में आए तो तुम नई चीजें सीख गए और उनमें उलझ गए अनकॉन्शियस तरीके से। और उलझना भी जरूरी था, उलझना भी जरूरी था, ताकि तुम्हारे यहां आने का एहसास तुम्हें हो सके, तुम्हें यह पता लग सके कि तुम बंधन में हो। तभी तुम्हें मुक्ति का मतलब समझ में आएगा। संसार में जब तुम देखते हो कि लोगों की डेथ हो रही है, उनकी फैमिलीज, उनके परिवार के लोग तड़प तड़प कर रो रहे हैं, तुम देखते हो किसी के साथ बुरा हो रहा है, तुम जब इस चीज को जानते हो, कोई बूढ़ा हो रहा है, मृत्यु आ रही है, तो तुम अपने आप से पूछते हो कि क्या इन चीजों से परे भी कुछ है, क्या इन चीजों से बाहर आया जा सकता है। और इन चीजों के, इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए तुम अपने से बाहर निकल जाते हो और देखने लगते हो बाहर लोगों को कि लोगों ने क्या क्या किया, बजाय खुद को पढ़े, बजाय खुद को जाने कि उसका उत्तर तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही उत्तर हो। और तुम फिर बाहर की दुनिया में उलझ गए, और जिसने अपने अंदर ही झांक लिया, अंदर ही उत्तर उसने पता कर लिया, तो उसके लिए जन्म मृत्यु, ये सारी चीजें एक कॉन्सेप्ट मात्र रह जाएंगे, एक विचारधारा मात्र रह जाएगी, बस कोई बंधन नहीं होगा उसके लिए। उसको लगेगा ही नहीं कि कोई दुख है, उसको लगेगा ही नहीं कोई मृत्यु है, उसको लगेगा जो है सो है बस। और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो पत्थर दिल हो जाएगा, वो उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, उसको फर्क भी पड़ रहा है साथ साथ, उसके अंदर प्रेम भी है, करुणा भी है उन लोगों के प्रति जो इस चीज को नहीं जान पाए हैं। उसके अंदर घमंड नहीं है कि मैं इस चीज को जान गया हूं, देखो देखो मुझे ये चीज पता लग गई है, मैं अपने अंदर झांकना सीख गया, मुझे उत्तर मिलने स्टार्ट हो गए, मैं देखो खुश हूं। वो साथ साथ दुखी भी है उन लोगों को देखकर जो लोग अभी तक नहीं जगे हुए हैं, जो अभी भी सोए हुए हैं।
यही जगाने का प्रयास मैं आप लोगों को कर रहा हूं, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ आपका साथ जिंदगी भर के लिए देना चाहता हूं, अपने स्पिरिचुअल कोचिंग के थ्रू, अपनी कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम के थ्रू, जो कि लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप। पहले कुछ टॉपिक्स पर आपकी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं, उसके बाद डेली एक मेडिटेशन सत्संग की वीडियो लाइफ टाइम के लिए मिलती रहेगी आपको। तो जाओ इस प्रोग्राम को, इस कोचिंग को ज्वाइन करो। कमेंट सेक्शन में मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, जाओ इस व्हाट्सअप नंबर से इंफॉर्मेशन लो इस प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।